हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अनुपात समानुपात का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। क्योंकि अनुपाती विभाजन पर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि 500 रुपये को तीन भागों में बांटा गया है। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना भाग मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर एक अनुपात समानुपात का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे कि विभाजन वाले क्वेश्चन मतलब बंटवारा वाले बांटने वाले क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और शॉर्ट तरीके से लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया 81 को तीन भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 भाग मतलब 1/4 बराबर हों। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं और आपको लगाने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, जो आपको किसी ने सिखाया होगा, मैं आपको अच्छे से सिखा रहा हूँ। तो क्या क्या कह रहा है कि पहले का 1/2। तो पहले का मतलब कोई संख्या मान लीजिए, संख्या क्या मान लीजिए, ABC से लगा रहे हैं क्वेश्चन। तो ए मतलब क्या मान लीजिए, पहला, पहले का 1/2। फिर क्या कह रहा है, दूसरे का दूसरा मान लीजिए बी, दूसरे का 1/3 और तीसरा क्या मान लीजिए सी, तीसरे का 1/4 बराबर हो। मतलब क्या कह रहा, ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन कोई लैंग्वेज समझिए, और जब भी एग्जाम में आए तो इसी लैंग्वेज पर क्वेश्चन आते हैं। आपको तरीके याद रखने होंगे कि ये एक इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे लगेगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे लगेगा। आपको तरीके अच्छे से रखने होंगे और तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से लगा पाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन इस पैटर्न पे आते हैं तो हमेशा क्या होंगे, जब भी वो कहे कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/2, तीसरे का 1/2, इसका मतलब ABC उसमें शामिल करना होगा। तो हमने किया है, पहले का 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/4 क्या है, बराबर, इसका मतलब तीनों पार्ट क्या इक्वल हैं। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ABC अगर भिन्न में शामिल होता है और ABC अगर बाहर निकालेंगे तो भिन्न जो होती हैं हमारी क्या पलट जाती हैं। 2/1, 3/1, ये अच्छे से आपको आ भी गया होगा। आप ऐसे देखा होगा, तुरंत आप लगा सकते हो, आपने लगा भी लिया होगा आंसर। अब क्या करते हैं, भिन्न के द्वारा सॉल्व करते हैं, बट हमारे क्या दिया गया, नीचे 1 1 है। इसका मतलब मेरा रेशियो का यही आ जाएगा, कुछ करने नहीं है। क्योंकि नीचे अगर कोई संख्या होती तो मल्टीप्लाई करते, बट कुछ संख्या आई नहीं, डिवाइड करेंगे तो वही संख्या आ जाए। इसका मतलब क्या, मेरा क्वेश्चन कितना आ गया, 3:2, वो 2:3:4। अब वो कह रहा है कि 81 को तीन भागों में, इसका मतलब तीनों संख्याओं का भागों का रेशियो हमारा कितना आ गया, 2 3 4 आ गया। अब इन्हीं तीनों का योग हमें दिया गया कितना, 81। इन्हीं तीनों का योग हमें कितना दिया, 81 दिया गया। इसका मतलब कर सकते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है, 81। इसका मतलब 2 + 3 और +4 बराबर कितना दिया गया, 81। इसको जोड़कर तीन कितना, 5 9 कितना होगा, 9। 9 बराबर कितना हो गया, 81। इसको अगर काटेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा। आप क्या करें, एक्स मानेंगे तो एक्स ना मानिए, सीधा हम क्या निकालते हैं, 1 बराबर निकालते हैं। क्योंकि एक्स क्या छोटे छोटे क्लासों में एक्स मान लेते थे, बट कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्या में कम से कम टाइम में आंसर निकालना। इसका मतलब 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर हमारा 9 आ गया। अब हमसे पूछा गया कि तीनों भागों को बांटना है, तो पहले जो 1 बराबर आया वही रेशियो में गुणा कर दीजिए, हमारा क्या, हमारे सारे भाग आ जाएंगे। तो 9 दूनी कितना होता है, 18, 9 यहाँ से कितना हुआ, 27, और 9 चौक कितना हुआ, 36। तो ये हमारे क्या आ गए, तीनों भाग आ गए। तो यही मेरा क्या, तीनों भाग आ गए, 18, 27 और 36। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, 81 आ जाएगा। तो जब भी बांटने वाले क्वेश्चन इस टाइप के आते तो आप क्या करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से यही लगाएंगे। अब आपको क्या स्पीड बनानी होगी और क्वेश्चन को अच्छे से लगाने होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। सेकंड क्वेश्चन दिया है, 2600 रुपये को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। तो बी को या बी का हिस्सा कितना होगा, मतलब बी का हिस्सा हमें निकालना है। रेशियो हमारा कितना दिया गया, 1/2, 1/3, 1/4। तो क्या करते हैं, रेशियो बटे में दिया गया, हमें क्या सिंगल रेशियो निकालना होगा, तभी वो क्या होगा 2600 के बराबर उसको करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में पहले का 1/2, दूसरे का 1/2, तीसरे का 1/2 कहा था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया, डायरेक्ट क्या दिया गया, बटे वाला रेशियो दिया गया। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको क्या सॉल्व कर देंगे।
एलसीएम रख के सोल्व करेंगे तो हमारा क्या नया रेशियो आ जाता है। अब एलसीएम रख के सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 2, 3 और 4 का रेशियो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12। इसका आज में करेंगे 6 आ जाएगा, इसका आज में करेंगे कितना आ जाएगा, 4 बार जाएगा भाग, इसका आज में करेंगे 3 बार। तो नया रेशियो हमारा कितना आ गया, 6, 4 और 3। अब यही जो रेशियो आया है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे 2600 रुपये के। क्योंकि बटे वाले रेशियो में जो भी क्वेश्चन दिया जाए तो हमें क्या सिंगल रेशियो निकालना पड़ेगा। ये जो सिंगल रेशियो आएगा वही क्या वैल्यू के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो 6 + 4 + 3 बराबर कितना हो गया हमारा 2600। एक बराबर निकाल लेंगे तो 6, 4, 10 कितना 13, 13 बराबर कितना आ जाएगा 2600। तो इसलिए एक बराबर कितना आ जाएगा 13 का 13, 13 दूनी 26, 200 आ गया। अब हमसे पूछा गया बी का हिस्सा, जो रेशियो हमने ऐड किया है उसी वो ही हमारे भाग होंगे, उसी में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ए का हिस्सा, ये बी का, ये सी का है। तो ए बराबर कितना 200 आया, बी का पूछा गया जिसका मतलब 4 आ जाएगा। तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, बी है बराबर 4 गुणे 200 बराबर कितना आ जाएगा 800। तो बी का हिस्सा कितना आ गया 800 रुपये। अगर ए का पूछा जाता तो 2 × 1200 रुपये हो जाता, बी अगर सी का पूछा जाता तो 2 × 3 = 600 रुपये हो जाता। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से लगाएंगे, रेशियो दिया जाएगा तो एलसीएम लेकर नया से रेशियो कर देंगे। अब पहले का, दूसरे का, तीसरे का ऐसा करें तो क्या है, संख्या पलटने वाला होता है। तो आइए इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सोनी, मोनी, टोनी को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए तो टोनी को कितना धन मिलेगा। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में 2400 रुपये दिए, तीनों को तीनों को बांटना है और किस अनुपात में, 2, 3, 5 के। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, तीनों के रेशियो जो दिया गया वो सिंगल दिया गया, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेशियो को लिख लीजिए, 3, 2, 3, 5। अब हमें इसमें क्या, ना तो एलसीएम निकालना है कुछ भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट रेशियो दिया गया। तो यही तीनों के बराबर कितना, तीनों के जोड़ बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2400 रुपये हो जाएगा। अब कितना कितना हो जाएगा, 2, 3, 5, 5, 5 कितना 10, 10 बराबर कितना 2400 रुपये। जीरो जीरो काट देंगे तो एक बराबर कितना आ गया 240 रुपये आ गया। अब हमसे पूछा गया टोनी को कितना धन मिलेगा। तो टोनी का रेशियो कितना, टोनी कौन से नंबर पे है, 1, 2, तीसरे नंबर पे है, इसका मतलब 5 रेशियो होगा, मतलब टोनी को 5 भाग मिलेगा। तो टोनी को, इसका मतलब टोनी का पूछा गया तो टोनी की रेशियो कितना 5 है। तो 5 में 240 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोनी का हिस्सा आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा, 4 पंचे 20 की 0 और 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हुआ 12। इसका मतलब टोनी को कितने रुपए मिलेंगे, 1200 रुपये मिलेंगे। तो जैसा रेशियो दिया जाएगा उसी को आपको क्या सिंगल रेशियो में परिवर्तन करना होगा। अगर पहले से दिया गया तो आपको कुछ करना ही है, तीनों को जोड़ बराबर रुपए कर दिए, एक बराबर निकाल लिए, बस रेशियो मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ जाएगा। अगर आपको बटे में दिया जाए तो आपको सिंगल रेशियो बनाना पड़ेगा। अगर आपको पहले का, दूसरे का, तीसरे का भाग दिया जाए इस टाइप का हो तो आपको एबीसी बना के सिंगल रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि मैं सब अलग अलग क्वेश्चन लाया हूँ जिससे आप हर तरीके के क्वेश्चन अच्छे से सीख पाएँ। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कुछ धन ए बी सी डी में 5:2:3 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी को डी से 1000 रुपये अधिक मिले तो बी का धन क्या होगा। तो रेशियो कितना दिया गया हमारा, ए बी बी सी और डी, इनके रेशियो कितने दिए गए 5, 2, 4 और 3। ये तीनों का रेशियो, चारों का रेशियो दिया गया। अब उसने ये कंडीशन लगाई कि यदि सी को डी से 1000 रुपये अधिक मिले। ये जो 1000 रुपये है ये किसके हैं, सी और डी के बीच के अंतर है। मतलब जब भी कम और ज़्यादा कहे, ये आप एक तरीका अच्छा सीख लीजिए, जब भी क्वेश्चन में कम और ज़्यादा, अधिक कहे, कम कहे, ज़्यादा कहे, तो इसका मतलब उन दोनों पार्टों के बीच में अंतर होता है। हमेशा आप सीख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि ए को बी से इतने रुपए मिले, कम ज़्यादा मिले, ए को बी को सी से कितने रुपए अधिक मिले या ज़्यादा मिले या कम मिले। तो जब भी इस टाइप के होते हैं तो क्या होता है, दोनों पार्टों के बीच के में हमेशा क्या अंतर होता है। ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाला घटा दी, चाहे आगे हो चाहे पीछे दिया गया हो। ये वाले क्वेश्चन, ये वाले रुपए जो दिए गए वो किसके हैं, सी और डी के बीच का अंतर। अब उसने क्या कहा, सी को डी से 1000 रुपये अधिक मिले। ये अच्छा, ये सी का रेशियो है और ये क्या है, डी का रेशियो।
वो कह रहा सी को डी से 1000 रुपये अधिक, सी को डी से 1000 रुपये के अधिक, बट यहाँ पे कितना हमें मिला अधिक, सी को डी से कितना मिला अधिक, 1 मिला। और यही जो 1 है वो किसके बराबर बताया उसने, 1000 रुपये। क्योंकि रेशियो का जो अंतर होता है वही हमारा क्या वैल्यू होती है। ये भी अंतर दिया गया, ये भी अंतर है। जब भी ये अंतर और ये अंतर दोनों बराबर हो गए, इसीलिए हमने क्या बराबर कर लिया। अब क्या दिया गया, 1 बराबर आ गया। अब हमसे पूछा कि बी को कितना धन मिलेगा, बी का रेशियो है कितना, 2। तो बी को धन कितना मिलेगा, बी का रेशियो कितना है, 2 है। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा बी का। अगर ए का पूछा तो 1000 पंचे 5000 हो जाता। सी डी का पूछा जाए तो कितना, 3000 रुपये। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए कि ए को बी से ज़्यादा मिले, ए को बी से कम मिले, सी को डी से ज़्यादा मिले, तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, दोनों पार्टों के बीच में वो क्या अंतर होता है, रेशियो के बीच का अंतर बराबर वैल्यू के कर देंगे, या आप 1 बराबर निकाल लेंगे, फिर जो पूछा जाए उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, विभाजन वाले क्वेश्चन, मतलब बांटने वाले, बंटवारा वाले। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।